मुंबई का मेयर हिजाब वाली बेटी बने, उनसे आवाम नाराज थी, तभी तो इतना वोट हमें मिला है। और आने वाले इलेक्शन में देखिए कि जो जनता सीट पे बैठाना जानती है वो उतारना भी जानती कि अगर आपको मेयर बनाना है तो इस्लामाबाद या कराची चले जाइए। है। नहीं जाते, क्या कर लेगा? उसके बाप का हिंदुस्तान गए, बेटी का, हमारी बहन का हिजाब खींचा, क्या वो सही था? गवर्नी के अंदर मुंबई की बच्चियों का, स्कूल का टीचर बच्चियों के साथ रेप कर देता है, 30 साल इसलिए बेमिसाल के। पाकिस्तान और नीतीश राणे का क्या है? वो अमेरिका, लंदन, दुबई भेजने की बात नहीं करता है। क्या पाकिस्तान और उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? गवर्नी की जनता ने हमें 40,000 के ऊपर वोट दिया है। इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर जीत के आएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई, भिवंडी और महाराष्ट्र के अंदर पूरी ताकत से लड़ रही है। हाल ही के अंदर अभी ज़िला परिषद, पंचायत समिति का इलेक्शन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 83 सीट हासिल की। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि रिज़ल्ट बेहतर और अच्छा आएगा। तो यहाँ गवंडी में आपको क्या लग रहा है? यकीनन गवंडी का माहौल अच्छा है और गवंडी की जनता ने हमें 40,000 के ऊपर वोट दिया है। इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर जीत के आएंगे और जो 25 सालों में, 20 सालों में जो कॉरपोरेटर नहीं किया गया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर वो करके दिखाएंगे। नीतीश राणा ने कहा है कि अगर आपको मेयर बनाना है तो इस्लामाबाद या कराची चले जाइए। नहीं जाते, क्या कर लेगा? उसके बाप का हिंदुस्तान गए। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान और नीतीश राणे का क्या है? वो अमेरिका, लंदन, दुबई भेजने की बात नहीं करता है। क्या पाकिस्तान और उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या कि यहाँ के मुसलमानों को वहाँ भेजता है? मैं होम मिनिस्टर से मांग करता हूँ कि पाकिस्तान और नीतीश राणे का क्या है, ये जांच होना चाहिए। हिजाब के मामले में इम्तियाज जलील साहब ने कहा था एक बीजेपी के नेता को, एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। एक स्टेट से ऐसा बयान देना सही है? हाँ, ये उन्होंने कहा था। और जो कहा था, जो हमारी बेटी का, हमारी बहन का हिजाब खींचा, क्या वो सही था? राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। कोई दुनिया की ताकत, कुव्वत हमारा फंडामेंटल राइट नहीं खींच सकती है। इंशाल्लाह इनको हिजाब से, बुरके से इतनी नफरत है। हम तो अल्लाह से ये दुआ करेंगे और भिवंडी की आवाम से हम यही करेंगे कि मुंबई का मेयर हिजाब वाली बेटी बने। वारिस पठान साहब ने कहा था कि बिहार झांकी है, महाराष्ट्र बाकी है। यकीनन इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या, हमने करके दिखा दिया। जिला परिषद, पंचायत समिति की 83 सीट आ गई। जिस तरह आपने बीजेपी को फायदा पहुंचाया बिहार के अंदर, क्या इसी तरह महाराष्ट्र में पहुंचाएंगे? क्या कांग्रेस ने भी नहीं पहुंचाया? कांग्रेस के मंच से आज ये कहा जाता है कि इस बार बीजेपी को वोट दे देना, MIM को मत देना। ये अकोला के एक कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार ने कहा था, आपको वो नहीं दिखा? लेकिन सर ये होता है ना, जहाँ भी आपकी पार्टी लड़ती है वहाँ बीजेपी जीतती है। ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए दिल्ली के अंदर कौन जीता, आप इधर देख लीजिए, आप यूपी के अंदर देख लीजिए। आप बीजेपी जीती ना सर विधानसभा चुनाव में, देखिए ना वो उनका मुख्यमंत्री बना। दिल्ली में भी आप जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुआ था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चंद सीट जीती थी और उसके अंदर कौन CM बना था? अरविंद केजरीवाल ने बना था। तो आपको गवंडी में क्या लग रहा है? गवंडी के अंदर माहौल बहुत अच्छा है इंशाल्लाह मजलिस। लेकिन अबू हाशिम आदमी 30 साल से जीत रहे हैं, वो बैनर लगाते 30 साल बेमिसाल। किस चीज़ के बेमिसाल के? गवंडी के अंदर नशाम है, इसलिए 30 साल बेमिसाल के। गवंडी के अंदर मुंबई की बच्चियों का, स्कूल का टीचर बच्चियों के साथ रेप कर देता है, 30 साल इसलिए बेमिसाल के। गवंडी के अंदर लोगों की उम्रें कम होती जा रही है, TB के मरीज़ है, कैंसर के मरीज़ है। आपने क्या किया? राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है, आपने हेल्थ के ऊपर तवज्जो नहीं दी, लोगों को वहाँ पे कैंसर हो गया। किस बात का 30 साल बेमिसाल मना रहे? लेकिन सर आप यहाँ पे ये बोल रहे हैं, फिर भी कैसे वो 30 साल से, मतलब पब्लिक उनका सपोर्ट करे तभी जीत रहे ना वो। देखिए ऐसा है कि आदमी 30 साल बेमिसाल उस वक्त बनाता है जब उसको कामयाबी मिलती है। वहाँ पे नशा आम गए, वहाँ पे मर्डर होते। पब्लिक तो वोट दे रही तभी जीत के इतनी मर्तबा है ना सर। आप देखिए ना, 42,000 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट मिला है। यूं ही मिल गया क्या? उनसे आवाम नाराज थी, तभी तो इतना वोट हमें मिला है। और आने वाले इलेक्शन में देखिए कि जो जनता सीट पे बैठाना जानती है वो उतारना भी जानती है। बार बार कहते हैं ना कि संसद में मेरे एक है, तो उनके भी तो अड़ती है समाजवादी पार्टी के। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब
एमपी एक तनहा है लेकिन तमाम एमपीओ के ऊपर भारी है। आप देखिए स्पीकर का खिताब किसको मिलता है, उनको थोड़ी दिया जाता है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को दिया जाता है।